नमस्कार। आज हम नज़ीर अकबर आबादी द्वारा रचित आदमीनामा कविता को पढ़ेंगे। कविता कुछ इस प्रकार है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस वो गधा है सो है वह भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। इन प्रस्तुत छंदों में नज़ीर अकबर आबादी द्वारा रचित आदमी नामक कविता में मानव के विविध रूपों पर प्रकाश डाला गया है। कवि के अनुसार आदमी में अनेक रूप एवं संभावनाएं छिपी हुई होती हैं। उसे विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न रूपों में जीवन जीते हुए हम देख सकते हैं। आइए इन छंदों के हम हर एक पंक्ति का अर्थ समझें। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी। यहाँ कवि का कहना है कि दुनिया में एक आदमी वह है जो राजा है, बादशाह है, और मुफलिस वो गधा है सो है वह भी आदमी। यहाँ मुफलिस का अर्थ गरीब को कहा गया है, गधा का अर्थ यहाँ भिखारी फकीर को कहा गया है। तो एक तो बादशाह है वह भी आदमी ही है, राजा जो है वो भी आदमी ही है, और दूसरी ओर एक आदमी वह भी है जो क्या है, गरीब एवं भिखारी है, दरिद्र एवं फकीर है। जरदार बेनवा है सो है वह भी आदमी। यहाँ जरदार का अर्थ धनी को कहा गया है। अब दुनिया में एक तरफ दौलतमंद जो धनी लोग हैं, दौलतमंद हैं, वो अपनी दौलत के कारण अत्यधिक शक्तिशाली हैं, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक आदमी अपनी निर्धनता के कारण वह क्या है, बहुत ज़्यादा गरीब है। नेमत जो खा रहा है सो है वह भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वह भी आदमी। यहाँ नियमत का अर्थ है स्वादिष्ट भोजन को कहा गया है। अब जो धनवान व्यक्ति है वह हमेशा प्रतिदिन हर समय स्वादिष्ट भोजन खाता है, और जबकि जो गरीब व्यक्ति है, फकीर व्यक्ति है, वह हमेशा निर्धनता के कारण जो सूखी रोटियां बोलते हैं, सूखी रोटियां चबाता रहता है। तो कवि का अभिप्राय यह है कि संसार में दो तरह के लोग हैं। एक पैसे वाले जिसे हम कह सकते हैं शक्तिशाली, और दूसरे वह लोग हैं जो कि गरीबी के कारण या निर्धनता के कारण बिना पैसे वाले जो लोग हैं उसे हम कह सकते हैं शक्तिविहीन। यहाँ शक्तिशाली व्यक्ति के पास अधिक धन है, इसलिए वह क्या है, उसके पास पूरी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, और जो शक्तिविहीन जो व्यक्ति है उसके पास खाने के लिए लाले पड़े हैं। क्यों? क्योंकि वह गरीब है, निर्धन है। ये दो तरह के जो लोग हैं, दो तरह की जो श्रेणी है, इन श्रेणियों के बारे में ही यहाँ पर बताया गया है। आदमी की श्रेणियों को इस छंदों के माध्यम से बताया गया है, लेकिन आदमी आदमी में ही अंतर है, यह भी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो कवि ने इन छंदों में समाज की विषमताओं को स्पष्ट किया है। समाज में व्याप्त जो अमीर और गरीबी के बीच में जो अंतर है, उस अंतर को बताने की कोशिश किया है। अमीरी एवं गरीबी के बीच जो ज़मीन आसमान के अंतर हैं उसे दर्शाया गया है, और समाज की जो व्यवस्था है उस पर भी व्यंग किया है। इस प्रकार से इन पहले छंद को हमने देखा। आइए अब हम दूसरे छंद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा छंद कुछ इस मस्जिद भी बनाई है किसने, आदमी ने, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। मतलब एक मनुष्य के जो स्वभाव हैं उन स्वभाव को यहाँ पे वर्णन किया है इस छंद में। मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। तो कवि के द्वारा, कवि नज़ीर अकबर आबादी के द्वारा इन छंदों में आदमी का जो स्वभाव होता है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। तो मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुतबा ख्वां, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाजियाँ। तो कवि का कहना है कि इस दुनिया में मस्जिद का निर्माण करने वाला, मस्जिद में बैठकर नमाज पढ़ने वाला, कुरान पढ़ने वाला, कुरान का अर्थ बताने वाला, जैसे अनेक जो धार्मिक कार्य करने वाले लोग हैं वह कौन है, सब आदमी ही हैं।
पूरे क्या हैं, आदमी ही हैं। और दूसरी तरफ जो लोग हैं और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वह भी आदमी। अब यहाँ जो बोला है कि दूसरी तरफ जो लोग हैं, जो पहले लोग क्या हैं, वो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, धर्म के प्रति कुरान पढ़ना, कुरान का अर्थ बताना, नमाज पढ़ना, ऐसे काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के अनेक धार्मिक कार्य करने वाले इमामों एवं जो नमाजियों की जो क्या करते हैं, जूतियों को चुरा लेते हैं। ये कौन से काम कर रहे हैं, वो अनैतिक काम कर रहे हैं, वो सामाजिकता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, असामाजिकता कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, एक तो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, उसके विपरीत कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अनैतिकता वाले काम कर रहे हैं। अनैतिकता वाले कौन से काम कर रहे हैं, उन लोगों की जूतियों को वो चुरा ले रहे हैं, ऐसे भी अनैतिक कार्य कर रहे हैं। अब जो उनको ताड़ता है सो है आदमी, उसके ऊपर जो निगरानी रखा है, जो देख रहा है, उसके बाद उस कार्य को कर रहा है, मतलब उस प्रकार के कार्य कर रहा है, उन पर भी जो नज़र रखने वाला है, उन पर जो नज़र पड़ रही है, वह भी कौन है, एक आदमी ही है। तो इस प्रकार के एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक कार्य कर रहा है, और एक जो धार्मिक कार्य कर रहा है उन्हीं लोगों की जूतियाँ जो चुरा रहा है, वह भी इस प्रकार के भी आदमी हैं। यानी दो प्रकार के आदमी के, दो प्रकार की श्रेणियों के आदमियों के यहाँ पे बारे में वर्णन किया गया है कवि के द्वारा। तो कवि का कहना है कि आदमी की एक श्रेणी धार्मिक कार्य में शामिल है, और दूसरी श्रेणी क्या है, अनैतिक कार्य करने में शामिल है। तो इन दोनों श्रेणियों के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। आशा करते हैं यह कविता आपको समझ में आई होगी। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।